माता का जिसने भी जिक्र किया, वो हमारे पहले कवि आए हों या हमारे संचालक महोदय हों, माँ का और माँ के हाथ के खाने और उसकी दाल रोटी का न जाने क्या संबंध है, वो छूटता ही नहीं। तो मेरी ये जो चंद लाइनें हैं ये भी कुछ उसी को लेके हैं। इसमें मैं अपनी माँ को और उनकी रसोई को याद कर रही हूँ। इसका शीर्षक ही है माँ की वो रसोई। मेरी माँ की वो रसोई जिसे हम किचन नहीं चौका कहते थे। मेरी माँ की वो रसोई जिसे हम किचन नहीं चौका कहते थे। माँ बनाती थी खाना और हम उनके आसपास रहते थे। माँ ने उस 4x4 के कोने को बड़े सलीके से सजाया था। यहाँ जैसे घर और मॉड्यूलर किचन्स थोड़ी होते थे, वो तो रसोई और चौका होता था। माँ ने उस 4x4 के कोने को बड़े सलीके से सजाया था। कुछ पत्थर और कुछ तख्तों का जुगाड़ करके अपना मॉड्यूलर किचन बनाया था। माँ की उस रसोई में खाने के साथ प्यार भी पकता था। कोई नहीं जाता था दरवाजे से खाली, उनका चूल्हा सबका पेट भरता था। माँ कभी बिना नहाए रसोई में नहीं जाती थी। कितनी भी सर्दी हो सबसे पहले उठ जाती थी और जो भी पकता था रसोई में उसका सबसे पहले भगवान को भोग लगाती थी, तब कहीं जाके हमारी बारी आती थी। उस सादे से खाने में प्रसाद सा स्वाद होता था। पकता चाहे जो भी हो, प्यार से सराबोर होता था। पहली रोटी गाय के नाम की बनती थी, याद है? हाँ, पहली रोटी गाय के नाम की बनती थी और फिर कहीं कोई मांगने वाला आ जाए दरवाजे पर, ये सोचकर कुछ रोटियां बेनाम भी पकती थी। माँ की रसोई के उन डिब्बों और थैलों में न जाने क्या जादू था, भरे रहते थे हमेशा। आइए, स्वागत है आपका। आ जाइए। कंटिन्यू सुमन जी, सॉरी। तो माँ की रसोई की बात कर रही थी मैं। माँ की रसोई के उन डिब्बों और थैलों में ना जाने क्या जादू था, भरे ही रहते थे हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी मंदी हो। लेकिन कुछ खास डिब्बे भी होते थे। कुछ खास डिब्बे मेहमानों के आने पर ही खुलते थे और हम सारे बच्चे उन्हीं डिब्बों के इर्द गिर्द मिलते थे। बिल्कुल चींटी की तरह। हर त्योहार करता था इंतजार, हर बार कुछ खास होता था। कभी मठरी, कभी गुजिया, कभी लड्डू की मिठास होती थी। बहुत खूब। फिर वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और माँ के उस चौके से चूल्हा हटा। फिर गैस आ गई, लालटेन हटी और ट्यूबलाइट आ गई। नहीं बदला तो माँ के हाथों का अनमोल स्वाद। क्या बात है। नहीं बदला तो माँ के हाथों का अनमोल स्वाद, वो अब भी उतना ही बेहिसाब होता है। वो दुनिया में सबसे अनोखा और लाजवाब होता है। सबसे अनोखा और लाजवाब होता है। अब भी अक्सर माँ का वो पुराना चौका याद आता है। अब भी अक्सर माँ का वो पुराना चौका याद आता है। अजीब सा सुकून भरा एहसास होता है। बिल्कुल। मुंह और आंख दोनों में पानी आ जाता है बिल्कुल। याद करके उसको, मेरी माँ की वो रसोई जिसे हम किचन नहीं चौका कहते थे। माँ बनाती थी खाना और हम आसपास रहते थे। क्या बात है। बचपन में ले गए आप हम सबको।
बहुत सुंदर माँ के चोखे की बहुत सुंदर कविता सुनाई। और माँ के चोखे से ही मुझे ये पंक्तियां याद आई कि 5 स्टार होटल में क्या होता है, बेरा